हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.62। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ स्मॉल बॉडी वॉज लॉन्च्ड अप एन इंक्लाइन प्लेन सेट एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 15 डिग्री अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द टाइम ऑफ असेंट ऑफ द बॉडी इज ईटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ द बॉडी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पेज पे मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझाया भी हुआ है, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे रहेगा। तो आप एक बार क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपने क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। देखिए, सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने दो केसेस में डिवाइड किया है सॉल्यूशन को। पहला तो है असेंट का, उसको मैं बोल रहा हूँ केस 1। दूसरा है डिसेंट का, जिसको मैं बोल रहा हूँ केस 2। केस 1 के अंदर पार्टिकल ऊपर जा रहा है, केस 2 के अंदर पार्टिकल नीचे आ रहा है। ठीक है। और जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी पार्टिकल के द्वारा ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए वो बराबर होगी, इसलिए दोनों तरफ उस डिस्टेंस को मैंने ले लिया है एल। तो पहले केस में पार्टिकल ए से बी जा रहा है, दूसरे में बी से ए आ रहा है। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टाइम लगता है पार्टिकल को ऊपर जाने के लिए अगर हम उसको T1 माने, और जो टाइम लगता है पार्टिकल को नीचे आने में उसको अगर हम T2 माने, तो हमको कंडीशन दी हुई है कि T2 इज इक्वल टू ईटा टाइम्स T1। नीचे आने वाला जो टाइम है वो ज़्यादा है ऊपर जाने वाले टाइम से, और ईटा की वैल्यू आप देखिए 2 टाइम्स दी हुई है, इसलिए हमारे पास में ये कंडीशन अवेलेबल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो असेंट के दौरान हम लोग केस को एनालाइज करते हैं और T1 की वैल्यू निकालते हैं कि पार्टिकल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पार्टिकल का ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे? नॉर्मल और mg cos अल्फा लग रहा होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन लग रहा होगा mg sin अल्फा और फ्रिक्शन। और क्योंकि वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इसलिए उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू mg cos अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। यहाँ पे जो मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ वो ये है, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सारे फोर्सेस पार्टिकल के ऊपर डाउन द इंक्लाइन प्लेन लग रहे हैं, अप द इंक्लाइन प्लेन नहीं लग रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम इक्वेशन लगाते हैं एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। काइनेमेटिक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है कि नहीं? तो हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो जीरो है। तो अगर हम एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं तो वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड रहेगी, इसलिए हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एस की वैल्यू तो रहेगी एल, ठीक है, और ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आ जाती है इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमने T1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये हमारे पास में T1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। T1 क्या चीज़ है? T1 वो टाइम है जो पार्टिकल को लगता है नीचे से ऊपर तक जाने में, ए से बी तक जाने में। ठीक है, तो ये असेंट वाले केस को हमने डिस्कस किया। अब दूसरा है डिसेंट वाला केस, केस 2, जो कि डिसेंट वाला केस है जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें पार्टिकल का, तो एम जी साइन अल्फा तो नीचे लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस अल्फा आपकी बार ऊपर लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, है ना, और नॉर्मल और एम जी कॉस अल्फा एज इट इज आ जाएंगे। नीचे की डायरेक्शन को अब की बार हमने पॉजिटिव मान लिया है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पार्टिकल नीचे आ रहा है, एम जी साइन अल्फा म्यू एम जी कॉस अल्फा से ज़्यादा रहा होगा। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास। तो ये A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में। A2 क्या है? A2 वो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का जो नीचे आते वक्त होता है। ठीक है, अब की बार जो हम इक्वेशन यूज करेंगे काइनेमेटिक्स की वो रहेगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है और बी स्टार्टिंग टाइम हम मान रहे हैं, ए जो है वो एंडिंग टाइम है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करने से यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी और हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एस की वैल्यू तो हो जाएगी सिंपली एल, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एल की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी, नीचे आने वाले टाइम को हमने T2 मान लिया और हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमारे पास में T2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिस तरीके से T1 स्क्वायर की पिछले पेज पे आई थी। तो हमारे पास में टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों अवेलेबल हो गए, प्लस हमारे पास में उनके बीच में रिलेशन भी अवेलेबल है। अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें तो हमारे पास में ये आ जाती है इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास में T1 भी अवेलेबल है, T2 भी अवेलेबल है और उन दोनों में रिलेशन भी अवेलेबल है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने यहाँ पर निकाली थी इसको, और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास में केवल एक वेरिएबल बचेगा म्यू, और म्यू के लिए जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाता है। म्यू की वैल्यू
वेरिएबल की टर्म्स में इतनी आ जाती है, और यहाँ पे हमको वैल्यू दी हुई है ईटा की और अल्फा की। जब हम उन वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं तो हमारे पास में म्यू की वैल्यू आ जाती है 0.16, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में और प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट्स के साथ में। थैंक यू।